रामनाथ कोविंद भारतीय गणराज्य के 14वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा। वे भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहकर अपना राजनीतिक जीवन बिताया। कोविंद भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहे और उनके कार्यकाल के दौरान उनकी विचारधारा ने उन्हें एक खास पहचान दी। इस विस्तृत जीवनी में हम रामनाथ कोविंद के जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनके राजनीतिक सफर, राष्ट्रपति के रूप में उनके योगदान और उनके विचारों पर गहराई से चर्चा करेंगे। एक प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के परौंख गांव में हुआ। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था और वे समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित थे। उनके पिता मैकाली कोविंद एक किसान और समाजसेवी थे, जबकि उनकी माता कलावती एक गृहिणी थीं। कोविंद का बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा की अहमियत समझाई, जिससे वे आगे चलकर एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व के रूप में उभरे। रामनाथ कोविंद की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद वे पढ़ाई में उत्कृष्ट रहे। उन्होंने कानपुर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद DAV कॉलेज कानपुर से कानून की पढ़ाई की। कानूनी शिक्षा ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, क्योंकि इसने उन्हें समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ने का मार्ग दिखाया। कोविंद ने दिल्ली उच्च न्यायालय से वकालत की शुरुआत की। दिल्ली आने के बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग UPSC की परीक्षा भी दी, जिसमें वे चुन लिए गए, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में चयन न होने के कारण उन्होंने वकालत के पेशे में ही करियर बनाने का निर्णय लिया। 2 राजनीतिक जीवन की शुरुआत। रामनाथ कोविंद 1977 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा से जुड़े। उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना शुरू किया और धीरे धीरे पार्टी के अंदर अपनी पहचान बनाई। भाजपा से जुड़ने के बाद उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया। कोविंद का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से भी पुराना जुड़ाव रहा है। वे RSS के विचारों से प्रेरित थे और इसका प्रभाव उनके राजनीतिक जीवन में भी देखने को मिला। कोविंद ने संघ के अनुशासन और संगठनात्मक कार्यशैली को अपनाया और समाज के लिए काम किया। रामनाथ कोविंद 1994 से 2006 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों में भाग लिया और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। वे संसद में दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के अधिकारों के पक्षधर रहे और उनके विकास के लिए कई प्रयास किए। 3 राज्यपाल के रूप में कार्यकाल। 2015 में रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल को काफी सराहा गया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की और बिहार की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे राज्यपाल के रूप में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासन के लिए जाने गए। बिहार में अपने राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोविंद ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने बिहार के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाईं। उनके कार्यकाल के दौरान बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल के रूप में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई नीतिगत पहल की। वे यह सुनिश्चित करने के पक्षधर थे कि समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और अवसर मिलें। 4 राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। 2017 में
रामनाथ कोविंद को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया। उनका नामांकन एक आश्चर्यजनक निर्णय था, क्योंकि वे एक साधारण पृष्ठभूमि से थे और व्यापक रूप से जाने माने चेहरे नहीं थे। इसके बावजूद भाजपा और एनडीए ने उन पर विश्वास जताया और वे 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद रामनाथ कोविंद ने संविधान के संरक्षक के रूप में अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से निभाया। वे हमेशा संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा के पक्षधर रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और देश को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रपति के रूप में कोविंद ने दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कई बार अपने भाषणों और सार्वजनिक मंचों पर समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के बारे में बात की और उनके उत्थान के लिए काम करने की अपील की। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई विदेशी दौरों पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी विदेश नीति में भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर था। वे दुनिया के विभिन्न देशों के नेताओं के साथ मिलकर भारत के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने में सक्रिय रहे। 5 विचार और दर्शन। रामनाथ कोविंद का राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित रहा है। उन्होंने हमेशा समाज के उन वर्गों के लिए आवाज उठाई जो वंचित रहे हैं। उनके विचारों में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रमुख स्थान रहा है। कोविंद ने शिक्षा को समाज के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उनके अनुसार समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान तभी संभव है जब उन्हें अच्छी शिक्षा और अवसर मिले। उन्होंने अपने जीवन के हर चरण में शिक्षा को प्राथमिकता दी और इस क्षेत्र में सुधार के लिए काम किया। राष्ट्रपति के रूप में कोविंद ने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को बार बार प्रकट किया। उन्होंने भारतीय संविधान की रक्षा को अपने राष्ट्रपति पद का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व माना। उनके अनुसार संविधान ही वह आधार है जिस पर भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है। 6 सम्मान और पुरस्कार। रामनाथ कोविंद को उनके जीवन और कार्य के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने अपने कार्यों और सेवाओं के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से सराहना प्राप्त की। उनकी सामाजिक न्याय और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। रामनाथ कोविंद को कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। वे समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपने योगदान के लिए विभिन्न मंचों पर सराहना प्राप्त करते रहे हैं। उनका जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है। 7 निजी जीवन। रामनाथ कोविंद का पारिवारिक जीवन सरल और विनम्र रहा है। उनकी पत्नी सविता कोविंद उनके जीवन की महत्वपूर्ण साथी रही हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनका परिवार हमेशा उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में उनके साथ खड़ा रहा है। कोविंद का जीवन सादगी, ईमानदारी और सेवा के मूल्यों पर आधारित है। वे अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हमेशा इन मूल्यों को बनाए रखते हैं। उनका जीवन समाज के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो बताता है कि विनम्रता और समर्पण के साथ किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। 8 विरासत और प्रभाव। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति कार्यकाल ने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। उनके कार्यकाल में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए किए गए कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। वे भारतीय लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में पहचाने जाते हैं। रामनाथ कोविंद का जीवन समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वे यह दिखाते हैं कि कठिनाइयों के बावजूद
समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया जा सकता है। उनका जीवन उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो समाज के हाशिए पर हैं और एक बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। रामनाथ कोविंद का शिक्षा और सामाजिक सुधारों के प्रति समर्पण उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि समाज का विकास शिक्षा और सामाजिक न्याय के माध्यम से ही संभव है। उनके विचार और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक रहेंगे। रामनाथ कोविंद का जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनका संघर्ष, समर्पण और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। उनका जीवन भारतीय समाज के लिए एक उदाहरण है जो बताता है कि शिक्षा, ईमानदारी और सेवा के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।